Welcome, my dear students. So, let us begin our new section in the chapter of stereochemistry. So, today we are going to discuss about Fisher projections and RS nomenclature. तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो लाइंस के थ्रू होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंटर में हमारे पास जो कार्बन है दैट इज द कायरल कार्बन। कायरल कार्बन वो है जो स्टीरियोजेनिक सेंटर, जिसको हम कह सकते हैं कि उसके पास 4 अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड हैं और इसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोसिबल है। तो दैट कार्बन इज द कायरल कार्बन। ठीक है, तो जब हम इसको स्टिक से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम कह रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन। इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेसिकली वो इस तरह से हम सॉलिड रिप्रेजेंटेशन, फ्लाइंग वेज में अगर हम देखें तो ये आपकी तरफ है, दे आर प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स यू, हमारी तरफ आ रहे हैं। और जो डैश लाइंस हैं, इन डैश लाइंस को हम कहते हैं दे आर बिलो द प्लेन, मतलब दे आर अवे फ्रॉम अस। H and OH, these two functional groups are toward us, and CH3 and COH they are away from us. और इसको हम जब फिशर प्रोजेक्शन में लिखते हैं तो हम इस लाइन के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी इंटरचेंज अ फिशर प्रोजेक्शन एंड अ 3D प्रोजेक्शन और अ फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे हमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि फिशर प्रोजेक्शन में जब भी आप किसी दो फंक्शनल ग्रुप को इंटरचेंज करोगे तो वो एक डिफरेंट मॉलिक्यूल हमें दे देगा जो उसका इनैंशियोमेरिक फॉर्म है, मतलब उसका मिरर इमेज है। मींस कि सपोज हमारे यहाँ पे आप देख रहे हो कि H और CHO, अगर मैं इसको आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ तो बनता है हमारा स्ट्रक्चर नंबर 2। ठीक है, CHO मेरा हॉरिजॉन्टल आ गया है, H मेरा वर्टिकल चला गया है। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज बेसिकली द इनैंशियोमर ऑफ द स्ट्रक्चर नंबर 1। और यहीं पे अगर मैं सेकेंड इंटरचेंज करता हूँ, मतलब मैं अब OH और CH2OH, इसके में एक और सेकेंड इंटरचेंज कर देते हैं कि मैं CH2OH को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल ले आया और OH को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ले आया। तो जो स्ट्रक्चर नंबर 3 है दिस इज बेसिकली आइडेंटिकल टू स्ट्रक्चर नंबर 1। ओके, तो फर्स्ट इंटरचेंज जब भी हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनैंशियोमर। और उसी में अगर सेकेंड इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे दो फिशर प्रोजेक्शन का, तो दिस कैन बी मेड बाय रोटेटिंग द स्ट्रक्चर थ्रू 180 डिग्री अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर। तो प्लेन ऑफ पेपर था HOH जहां पे हम थे। ठीक है, अगर इसमें रोटेशन करते हैं, रोटेशन बाय एनी अदर एंगल, दिस कैन लीड टू इनकरेक्ट स्ट्रक्चर। अगर मैं कोई और रोटेशन करूंगा तो वो एक इनकरेक्ट स्ट्रक्चर कहलाया जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं बिटवीन CHO एंड CH2OH, इसको हम रोटेट करेंगे तो रोटेशन में क्या होगा, OH और H पहले हमारी तरफ थे, ये कहाँ चले गए, पीछे की तरफ। तो उसको मुझे क्या है, वर्ड हॉरिजॉन्टली भी रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री। मतलब यहाँ से पहले हमने रोटेशन यहाँ लाए, ठीक है, ठीक है, CH2OH ऊपर से नीचे आ गया, इसके बाद वर्टिकली हमने इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो H मेरा राइट हैंड साइड पे आ गया। ठीक है, सो दीज टू स्ट्रक्चर्स दे विल बी आइडेंटिकल। इनको हम रोटेशन इस तरीके से देखेंगे, हमने हॉरिजॉन्टल जो बॉन्ड है वो हमेशा अपनी तरफ रखने हैं। ठीक है, ये समझ के चलना है। अगर आप ऊपर से रोटेशन कर रहे हैं तो क्या था, पहले CH2OH और CHO ये पीछे थे, अगर हमने रोटेशन किया तो ये क्या आगे हो गए, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमने क्या है उसमें एक और 180 डिग्री रोटेशन करना है कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल हमेशा हमारी तरफ होनी चाहिए और वर्टिकल हमेशा बिलो द प्लेन, हमारे से दूर होने चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में इन मॉलिक्यूल्स को नाम कैसे दिया जाए, RS नॉमेनक्लेचर कैसे असाइन किया जाए। तो यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर के अंदर देखें, अगर हम नेमिंग की बात करें तो हम सबसे प्रायोरिटी ग्रुप असाइन करेंगे। तो प्रायोरिटी इसमें क्या है, बिटवीन ऑल दोज थिंग ऑक्सीजन हैज अ हायर एटॉमिक नंबर, सो दिस विल बी प्रायोरिटी नंबर 1। ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी, यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन है बट यहाँ ये जो कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से अटैच्ड है, जबकि ये कार्बन जो है ये 2 ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड O, जैसे हमने पहले देखा कि C डबल बॉन्ड O है तो हम ये मानेंगे कि वो 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो हम प्रायोरिटी इसको
2 देंगे, then this will be priority 3, this will be priority number 4. Okay, now here we see 1 2 3, हमने देखना है कि 1 to 2 to 3, ठीक है, ये हमारी क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। बट क्योंकि यहाँ पे जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो यहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई होगा, ठीक है, जो हमें कहता है कि अगर हॉरिजॉन्टल पे लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है तो हमने उसका इनवर्स मानना है। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ये तो नेमिंग कन्वेंशन में हमने देखा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम पहले कैसे समझते हैं। यहाँ पे भी सेम 1 2 3 and 4, same here we have 1 2 3 and 4, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि मेरा क्लॉकवाइज कैसे होता है और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज किस तरीके से हम चल सकते हैं, ठीक है। इस केस में तो हमारे दोनों क्लॉकवाइज हैं। तो गोल्डन रूल बेसिकली क्या करता है, कहता है कि हम पहले तो प्रायोरिटी असाइन करेंगे। जैसे इस केस में हम असाइन करें तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको जाती है, CHO, देन CH2OH, देन CH3, देन H। सेकेंड है कि हम कॉन्फ़िगरेशन देखें विदाउट मेकिंग एनी इंटरचेंज, ठीक है, हमने इंटरचेंज कुछ नहीं करना, हमने ये देखना है कि 1 to 2 to 3 मेरी रोटेशन क्या है। अब ये रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉक जैसे घूमती है, ठीक है, तो इसको हम असाइन क्या करने के, R। अब ये गोल्डन रूल यहाँ पे ये कहता है कि अगर जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, ठीक है, अगर वो ऑक्यूपाई कर रहा है वर्टिकल पोजीशन, तो जो आपकी रोटेशन से आ रहा है कन्वेंशन वो वही रहेगा, R का R रहेगा। बट अगर ये लोएस्ट प्रायोरिटी मेरा हॉरिजॉन्टल आ जाता है, मतलब यहाँ पे देखें सेकेंड मॉलिक्यूल में, दिस इज नंबर 1 प्रायोरिटी, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब क्योंकि ये फोर्थ प्रायोरिटी है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो यहाँ पे 1 2 3 ये जो रोटेशन थी ये क्या थी, क्लॉकवाइज, बट थी क्लॉकवाइज, बट क्योंकि लोअर प्रायोरिटी मेरा हॉरिजॉन्टल पे था तो हम उसका एंटी क्लॉकवाइज उसको मानेंगे, क्योंकि वहां हमें इंटरचेंज भी करना पड़ेगा, उसको वर्टिकल लाना पड़ेगा। सो दिस विल बी नॉट R, दिस विल बी S, राइट। तो ये ध्यान रखना है, दिस इज द गोल्डन रूल कि जो भी आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है, उसको आपने एज इट इज उसको पहले R या S असाइन करना है। अगर उसमें लोअर प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल है तो वो R ठीक है, ठीक है। अगर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल में आता है तो जो भी आ रहा है आपका उसका उल्टा उसको लिखना है, मतलब अगर आप क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसको R ना लिख के S लिख देना है, ठीक है। और अगर हमें कंपाउंड ऐसे दिए जा रहे हैं जिसके पास 2 कायरल सेंटर है, जैसे इस मॉलिक्यूल में देखें जो सेकंड कार्बन है दिस वन, तो ये जो सेकंड कार्बन है इसके पास भी 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दिस ओवरऑल इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही जो थर्ड कार्बन है इसके पास भी 4 अलग अलग ग्रुप हैं एंड दिस ओवरऑल कैन बी कंसिडर्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सो 2 कायरल सेंटर्स हैं इसके पास, तो हमने दोनों ही कायरल सेंटर को R और S नाम देने हैं, ठीक है। ये कंपाउंड है, ये एक मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड जैसे हमने पहले भी पढ़ा है क्या होते हैं, एक्चुअली में तो देखा जाए तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसके पास कायरल सेंटर है, ठीक है, बट क्योंकि इसके अंदर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर मैं सेंटर से इसको हाफ करता हूं तो ये इक्वल हाफ हो जाता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड को मीजो कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैसे नाम देख रहे हैं 2R 3R टार्टरिक एसिड, 2R 3R कहाँ से आया कि जो सेकंड कार्बन है ये R है, ठीक है, और थर्ड कार्बन है वो भी मेरा R है, R कन्वेंशन दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है, कोई भी कंपाउंड दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है बताएं कि इसके RS नोमेनक्लेचर में क्या है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ जैसे देखता हूँ सेकंड को हम देखें, तो सेकंड पोजीशन पे क्या हो रहा है आपके, यहाँ पे नाम देखें सेकंड में फर्स्ट विल बी दिस O, ठीक है, फर्स्ट विल बी दिस, सेकंड विल बी दिस, थर्ड विल बी ओवरऑल दिस एंड फोर्थ विल बी हॉरिजॉन्टल हाइड्रोजन।
तो क्या हुआ 1 to 2 to 3 क्या हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज, बट क्योंकि मेरा लोअर प्रायोरिटी ग्रुप था हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ वन, तो हम इसका क्या लेंगे उल्टा, उल्टे में क्या हो जाएगा आर, सो सेकेंड विल बी आर। ठीक है, लाइकवाइज हम थर्ड कार्बन पे भी करेंगे। ऐसे ही आकर मीजो 2 3 का जो पूछा गया है तो दिस इज 2s3r। अब जैसे इस कार्बन को लेते हैं 3 हमारा r कैसे है, यहाँ पे आप देखो फर्स्ट विल बी दिस क्लोरीन, सेकेंड विल बी कार्बन। अभी सेकेंड यहाँ पे कार्बन कार्बन है तो हम सेकेंड हम किसको मानेंगे इस पूरे को, दिस विल बी सेकेंड, this will be third and this will be fourth. So going from 1 to 2 to 3 this is actually anti-clockwise, but since this lower priority group ये हमारे horizontal था तो हम इसको clockwise मान लेंगे, उल्टा मानेंगे। So this is that is why this third carbon is actually R. Okay, so this is how you name through RS convention. Now coming back to the geometrical isomerism, इसके अंदर क्या है स्पेशल जो ज्योमेट्री है फंक्शनल ग्रुप्स की हमने उसको कंसिडर करना है। तो स्पेशल अरेंजमेंट हमारा जैसे हम इसमें देख रहे हैं ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो इथीन। अभी जो 1,2 डाइक्लोरो इथीन है इसके फर्स्ट और सेकंड पे क्लोरीन है, बट वो क्लोरीन अगर वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट है ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसको क्या नाम देंगे ट्रांस। अगर वो क्लोरीन दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हम उसको क्या देंगे सिस। ठीक है, सो दिस इज geometrical isomerism and under this section we have first one is cis trans isomerism. okay, तो जैसे हम इसमें भी देख रहे हैं अगर COOH ग्रुप है ये एक साइड है और दूसरे में हमारे पास ऑपोजिट साइड है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली वी कैन नेम देम सिस एंड ट्रांस। पर तब क्या हो जब आपके पास सारे ही ग्रुप अलग अलग हैं, अगर चारों डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स अटैच्ड हैं कार्बन से तो उस केस में क्या होगा, तो इस केस में हमारा सिस और ट्रांस असाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है। सो व्हाट वी डू इज वी असाइन अ डिफरेंट नॉमेनक्लेचर नोन एज EZ सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे क्या है हम अगेन प्रायोरिटी असाइन करेंगे। सो इफ द हायर प्रायोरिटी एटम्स और ग्रुप्स दे आर ऑन द सेम साइड, ठीक है, सो वी डेजिग्नेट दैट एज Z, and if these groups are on the opposite side the isomer will be called as E। जैसे अगर मैं इसमें देखूं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन फर्स्ट कार्बन पे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो किसकी है ब्रोमीन की। ठीक है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। और सेकंड कार्बन पे हायर प्रायोरिटी किसकी है क्लोरीन की। तो अगर ये दोनों मेरे एक ही साइड में है, ठीक है, तो मैं क्या असाइन करूंगा इसको Z। और अगर ये अपोजिट है ब्रोमीन और क्लोरीन जो हाईएस्ट प्रायोरिटी थे ये अपोजिट है तो मैं इनको क्या असाइन करूंगा E। ठीक है, सो जहां पे हमारे ग्रुप्स अलग अलग हो जाते हैं तो हम सिस ट्रांस नहीं कह पाते, उस केस में हम EZ नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं। ओके, Z मींस द सेम साइड, E मींस द अपोजिट साइड। और ये नॉमेनक्लेचर आप हर जगह दे सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है यहाँ पे देख रहे हैं दो जगह हैं तो यहाँ हम लिख रहे हैं 2Z 4Z हेक्सा 2,4 डाइन। तो हमारे पास जो सेकेंड कार्बन है वो कौन सा है और फोर्थ कार्बन है वहां पे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है प्रायोरिटी ग्रुप एक तो CH3 है, दूसरा ये पूरा मॉलिक्यूल है, ये दिस कार्बन को देखें ये सेम है तो हमने दिया Z। 4 पे भी देखें तो प्रायोरिटी CH3 है और ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये भी मेरा सेम साइड है इसलिए हमने लिखा 4Z। ठीक है, अब ये आपके पास स्ट्रक्चर है, आपको क्या लगता है इसमें कौन सा है 2 कौन सा है और 4 क्या है, क्या वो E है या Z है। गौर से देखें स्ट्रक्चर को और पहचाने कि इस कार्बन पे E होना चाहिए या Z, और सिमिलरली इस कार्बन पे क्या होना चाहिए। तो ये वीडियो को आप पॉज करें और जरूर आइडेंटिफाई करें कि क्या ये सेम साइड है या डिफरेंट साइड है। ओके, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।